गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे एक कच्चे घर में गौरी नाम की खूबसूरत जवान लड़की रहती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने अपने से बहुत उम्रदराज रघुनाथ से शादी की थी। गांव में कोई समझ नहीं पाया आखिर क्यों। घर के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। एक तरफ शांत नदी बहती थी और दूसरी तरफ दूर तक गांव दिखाई देता था। कच्ची दीवारें, मिट्टी का आंगन और घर के बाहर एक पुराना चूल्हा। हर सुबह गौरी नदी से पानी भर कर लाती, फिर चूल्हे पर खाना बनाती और रघुनाथ के लिए थाली लगाती। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी रहती थी। गांव की औरतें जब नदी से पानी भरने आती तो गौरी को देखकर फुसफुसाती, इतनी खूबसूरत लड़की को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिला क्या? जरूर इस शादी के पीछे कोई बड़ा राज है। गौरी सब सुनती थी लेकिन कभी जवाब नहीं देती, बस अपना घड़ा उठाती और चुपचाप कच्चे घर की तरफ लौट जाती। एक दिन खेत से गुजरते 2 आदमी उनके घर के पास रुके। एक ने रघुनाथ को देखकर कहा, बूढ़े, जवान बीवी तो ले आए, लेकिन ये लड़की यहाँ टिकेगी कितने दिन? रघुनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। गौरी चुपचाप चूल्हे में लकड़ी डालती रही। शाम को रघुनाथ ने गौरी से पूछा, लोगों की बातें सुनकर बुरा नहीं लगता? बुरा तो लगता है, लेकिन मुझे अपना वादा याद है। रघुनाथ उसकी तरफ देखने लगा। अगले दिन एक अनजान आदमी नदी पार करके उनके घर आया। उसने गौरी को देखा और पूछा, तुम जैसी लड़की यहाँ इस सुनसान जगह पर क्यों रहती? गौरी ने बस इतना कहा, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। आदमी ने रघुनाथ की तरफ देखा, फिर पूछा, और तुमने इससे शादी क्यों की? गौरी ने बात बदल दी। गांव में अब तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता गौरी को रघुनाथ की जमीन चाहिए, कोई कहता शायद बूढ़े के पास बहुत पैसा छिपा है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। एक रात तेज बारिश हुई, नदी का पानी बढ़ने लगा। रघुनाथ बार बार बाहर जाकर नदी को देखता रहा। गौरी ने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? रघुनाथ बोला, कल तुम्हें सब बताना पड़ेगा। सुबह नदी का पानी कुछ कम हुआ। रघुनाथ गौरी को घर के पीछे खेत की ओर ले गया। वहां जमीन के एक छोटे हिस्से पर उसने हाथ रखा। यहीं से शुरू हुई थी वो कहानी। गौरी चुपचाप सुनती रही। रघुनाथ ने बताया, सालों पहले मुझे यहाँ एक घायल आदमी मिला था। गौरी की आंखें भर आईं। रघुनाथ बोला, तेरे पिता ने मरने से पहले मुझसे एक बात कही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गौरी के पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। गौरी तब शहर में रिश्तेदारों के घर रह रही थी। रघुनाथ ने सालों तक उस जमीन की देखभाल की। उसने गौरी के पिता की आखिरी निशानी तक संभाल कर रखी। लेकिन वो अकेला आदमी था। उसके पास गौरी को कानूनी और सामाजिक रूप से सुरक्षित रखने का कोई आसान रास्ता नहीं था। जब गौरी बड़ी हुई तो उसे सारी सच्चाई पता चली। वो खुद रघुनाथ के पास आई और बोली, आपने मेरे पिता से किया वादा निभाया है। रघुनाथ ने कहा, बेटी, अब तुम अपनी जिंदगी जियो, मेरे कारण अपना भविष्य मत रोकना। मैंने अपना फैसला कर लिया है। गौरी ने रघुनाथ से शादी करने का फैसला किया। लेकिन वजह वो नहीं थी जो गांव वाले सोच रहे थे। वो रघुनाथ के पैसे या जमीन के लिए नहीं आई थी। वो उस आदमी के साथ इसलिए खड़ी हुई थी जिसने उसके पिता की आखिरी इच्छा को इतने सालों तक निभाया था। और रघुनाथ ने भी गौरी से एक वादा किया, तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से कभी कैद नहीं होगी। शादी के बाद गौरी उसी कच्चे घर में रहने लगी। वो नदी से पानी लाती, चूल्हे पर खाना बनाती और खेतों में रघुनाथ का हाथ बंटाती। एक दिन गांव का वही आदमी फिर उनके घर के पास से गुजरा। उसने ताना मारा, तो आखिर राज क्या था? राज क्या था? जमीन मिल गई? गौरी ने पहली बार उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बाद रघुनाथ अचानक खेत में गिर पड़ा। गौरी घबरा गई। वो उसे सहारा देकर घर लाई और गांव वालों को बुलाया। गांव के लोग पहली बार उनके कच्चे घर के अंदर आए। उन्होंने देखा, दीवार पर गौरी के पिता की पुरानी तस्वीर थी। उसके नीचे रघुनाथ ने वर्षों से संभाल कर रखी एक छोटी लकड़ी की पेटी रखी थी। पेटी खुली तो उसमें जमीन के कागज, गौरी के पिता की पुरानी चिट्ठियां और बचपन में गौरी की कुछ चीजें थीं। गांव वाले बिल्कुल चुप हो गए। एक बूढ़े गांव वाले ने कांपती आवाज में कहा, रघुनाथ ने इतने साल इस लड़की की जमीन और उसकी निशानियां बचाकर रखी। अब सबको अपनी गलती समझ आने लगी। रघुनाथ ने गौरी से कहा, अब सबको सच पता चल गया है। अगर तुम चाहो तो अपने रास्ते जा सकती हो। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी बोली, मैं यहाँ किसी मजबूरी में नहीं हूँ। मैं उस इंसान के साथ हूँ जिसने मेरे पिता का आखिरी वादा अपनी पूरी जिंदगी निभाया। पूरा आंगन शांत हो गया। गांव की वही औरतें जो कभी गौरी को बुरा कहती थीं, आज उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी थीं। एक औरत ने कहा, हमें तुम्हें समझे बिना तुम्हारे बारे में बोलने का हक नहीं था। गौरी बस मुस्कुरा दी। शाम को नदी किनारे गौरी और रघुनाथ बैठे थे। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे डूब रहा था। रघुनाथ ने पूछा, गौरी, कभी पछतावा हुआ? गौरी ने मुस्कुराकर कहा,
लोगों ने मेरी शादी देखी थी, लेकिन उसके पीछे छुपा वादा। फिर उसने नदी की तरफ देखा और धीरे से कहा, हर रिश्ता उम्र से वादों से बड़ा होता है। अगर आपको हमारी ये भावुक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।